आज के इस वीडियो में हम एक ऑटोकैड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी 3D पार्ट को ऑटोमेटिकली 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक 3D पार्ट बनाया हुआ है। हमारे कोर्स में ऑलरेडी बहुत से 3D के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप उन्हें देखकर इस टाइप के 3D पार्ट्स बना सकते हो। अब हम इस 3D पार्ट की मदद से ऑटोमेटिकली इसके ऑर्थोग्राफिकल 2D व्यूज जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग्स बनाए हुए हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन और काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग बना सकते हैं। बट ऑटोकैड एक ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अगर किसी पार्ट का 3D बना लेते हैं तो हम उसे ऑटोमेटिकली 3D से 2D ऑर्थोग्राफिकल व्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस आपको किसी भी इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, आपको उसका 2D ऑर्थोग्राफिकल व्यू इजीली मिल जाएगा। आप अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू चाहते हो या थर्ड एंगल में चाहते हो, दोनों ही प्रोजेक्शन मेथड से ऑर्थोग्राफिकल व्यू में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं बल्कि सिविल आर्किटेक्चर, अपने प्रोजेक्ट या फिर बंगलों के 3D मॉडल की मदद से उसके प्लान, एलिवेशन, सेक्शन व्यूज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 3D पार्ट की मदद से हम ऑर्थोग्राफिकल व्यू कैसे बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्यूरेटली यहाँ पर एक 3D पार्ट बना लिया है। तो इस 3D पार्ट को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पर करनी होंगी। क्या सेटिंग्स करनी है? तो यहाँ पर उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिए मॉडल लेआउट 1 एंड लेआउट 2 आपको नजर आएगा। ये लेआउट 1 एंड लेआउट 2 यूज क्यों होता है? ताकि जो भी हमने अपने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है 2D या फिर 3D, उसका यहाँ पर प्रिंटिंग पेज को सेट कर पाए। मीन्स ये जो पेज आपको नजर आ रहा है ये हमारा फाइनल प्रिंटिंग पेज होगा। तो इसको सेटअप करने के लिए लेआउट 1, लेआउट 2 ये सब यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर आप जो शीट बनाते हो, अप्रूवल शीट हो या फिर ड्राइंग शीट हो आपकी मैकेनिकल की, तो वो सब आप यहीं पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेआउट का यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, हमें इस डिफ़ॉल्ट लेआउट का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम एक शीट बनाएंगे और उस शीट में हम अपने ऑर्थोग्राफिकल व्यू को अरेंज करेंगे। तो शीट बनाने के लिए करना क्या है आपको? यहाँ पर इस लेआउट पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं ऑटोमेटिकली। तो देखिए यहाँ पर कुछ शीट वगैरह के फॉर्मेट यहाँ पर रखे गए हैं, तो इन फॉर्मेट्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल एम आर्च सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस शीट को ओपन कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। A1 शीट की साइज़ होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारी एक शीट क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आएंगे, देख सकते हैं ये हमारी शीट है, रेडीमेड शीट जो हमें ऑटोकैड ने रेडीमेड दिया हुआ है। डिज़ाइन बाय, चेक्ड बाय, आप यहाँ पर एडिट करके इन सब को चेंज भी कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर डिज़ाइन बाय, चेक्ड बाय, सारे ड्राइंग नंबर वगैरह आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। आपको सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और इन वैल्यूज़ को चेंज कर देना है। तो अब शीट तो हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें अपने ऑर्थोग्राफिकल व्यूज़ को इंसर्ट करना है। मैं अगेन मॉडल स्पेस में आ जाता हूँ। मॉडल हमारा ये वाला स्पेस होता है जहाँ पर हमने अपने 3D या फिर 2D ड्राइंग को बनाया है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग कर ली है, ISO A1 साइज का लेआउट हमने यहाँ पर बना लिया है। अब नेक्स्ट सेटिंग हमें क्या करना है? जैसे कि हम इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू बनाने वाले हैं तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से होगा या फिर थर्ड एंगल। क्योंकि इंडिया में फर्स्ट एंगल ज़्यादा यूज़ होता है, US वगैरह में, UK US में ज़्यादातर आई थिंक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ होता है। तो वो डिसाइड करना होगा आपको। तो वो डिसाइड यहाँ पर सेट कैसे करेंगे, हम कौन सा व्यू बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको जाना होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में बेस सेटिंग होता है, तो यहीं पर आपको कॉर्नर में जाना है। देखिए कॉर्नर पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड सेटिंग, छोटा सा एरो मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी प्रोजेक्शन मेथड आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से सिर्फ सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए।
थ्रेड वगैरह किस तरह के दिखाना चाहते हो तो उसके भी सेटिंग यहाँ पर दिए गए हैं, मगर ये सारे सेटिंग अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है थ्रेड वगैरह, क्योंकि ऑटो कैड मॉडल में ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग। इन्वेंटर अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और उसके मॉडल को आप यहाँ पर ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप ये सब सेटिंग कर सकते हो, उसमें थ्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। तो ऑटो कैड में थ्रेडिंग वगैरह नहीं दिखेगा फिलहाल, क्योंकि ऑटो कैड का 3D जो ऑब्जेक्ट होता है वो इतना एडवांस नहीं होता थ्रेड्स वगैरह के साथ, मगर इन्वेंटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें थ्रेड्स वगैरह के साथ हम मॉडल बनाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। आप फिलहाल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट या थर्ड। मैं फिलहाल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करूँगा। ओके करेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन मेथड भी यहाँ पर सेट हो गया है। तो ये 2 सेटिंग कम से कम आप कर लीजिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्थोग्राफिकल व्यू लेना है। इसके लिए ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो बेस आपको नज़र आ रहा है यही हमारा बेस ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम मॉडल स्पेस और दूसरा फ्रॉम इन्वेंटर। मीन्स अगर आप इन्वेंटर सॉफ्टवेयर से मॉडल इंसर्ट करना चाहते हो तो ले सकते हो, मगर फिलहाल हम ऑटो कैड से ही लेना चाहते हैं। तो ऑटो कैड का ही यहाँ पर क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे। अभी इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये सिलेक्ट करना होगा हमारा मेन ऑब्जेक्ट। सिंगल क्लिक करना होगा इस पर, क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करना होगा। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए इंटर न्यू और एग्जिस्टिंग लेआउट नेम टू मेक इट करंट। तो यहाँ पर जो है ना आपको लेआउट का नाम डालना होगा, जो भी लेआउट आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ISO A1 लेआउट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे ISO जैसा लिखा हुआ है वहाँ पर A1 लेआउट। ठीक है, तो जैसा लिखा है ISO A1 लेआउट मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर देते हैं। तो देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करते ही हमारे शीट में आ गए हैं, यहाँ पर ISO A1 लेआउट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा यहाँ से कि आप अपने ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू किस तरह रखना चाहते हो, कौन सा व्यू आप एज ए फ्रंट व्यू लेना चाहते हो। तो आप राइट हैंड साइड व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो, टॉप व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो। तो इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा व्यू आपको 3D का फ्रंट व्यू एज ए फ्रंट व्यू लेना है। तो जनरली मेरा सही आ रहा है, देखिए फ्रंट व्यू ही मेरा परफेक्ट है, यही व्यू मुझे फ्रंट व्यू में रखना है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू ही सिलेक्ट करूँगा। आप चाहो तो यहाँ पर राइट व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो, चाहो तो टॉप व्यू भी यहाँ पर आप फ्रंट व्यू एज ए फ्रंट व्यू ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको हिडन लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए ये सिलेक्ट करना होगा। आपको ऑब्जेक्ट किस तरह का चाहिए, विजिबल लाइंस के साथ चाहिए ओनली, या फिर विथ हिडन लाइन चाहिए, विजिबल हिडन लाइंस हिडन लाइन के साथ चाहिए, या फिर आपको 3D शेडेड व्यू चाहिए। तो ये सेटिंग्स हम बाद में भी कर सकते हैं वैसे। उसके बाद ये स्केल सेटिंग है, स्केल कितना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट का आपको। तो जनरली अगर हम छोटा प्रिंट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो स्केल यहाँ पर आपको कम करना होगा, 1:20, 1:10, 1:4, 1:2। अगर छोटा करके प्रिंट करना चाहते हैं तो ये स्केल्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। बट अभी मैं एज इट इज़ जो स्केल है 1:1 उसी में मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1:1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा अपने शीट में जहाँ पर भी मैं अपने फ्रंट व्यू को रखना चाहता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे अब आपको सारे व्यूज़ यहाँ पर देने होंगे इसके। अगर नीचे आते हैं तो इसका टॉप व्यू आएगा, साइड में जाते हैं तो साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में। तो मैं फ़िलहाल इसका टॉप व्यू यहाँ पर रख देता हूँ क्लिक करके। उसके बाद हम इसका साइड व्यू मीन्स राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पर रखेंगे। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी रख सकते हो, बट जनरली 3 व्यूज़ की ही ज़रूरत होती है, चौथे व्यू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। बट एक 3D व्यू भी दिखाना ज़रूरी होता है, आइसोमेट्रिक व्यू, तो उसे साइड में अगर हम ले जाते हैं तो देखिए ये 3D व्यू नज़र आ रहा है। बस ऐसा नहीं चाहिए मुझे, नीचे आते हैं हम इस तरह का व्यू चाहिए। तो नीचे इस तरह का, ऊपर इस तरह का, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3D व्यू क्लिक करके। बाद में हम मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये व्यू आ गया। अब सारे व्यूज़ रखने के बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पर। देखिए हमारा यहाँ पर सारे ऑर्थोग्राफिकल व्यूज़ इजीली जनरेट हो गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा व्यू जनरेट हुआ है इसमें विजिबल हिडन लाइंस सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमें यहाँ पर
कोई भी इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही एरर आने के कोई चांस है, कोई भी एरर भी यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। तो देखिए आइसोमेट्रिक व्यू भी मिल गया है और हमारे ऑर्थोग्राफिकल व्यू भी मिल गए हैं। इसी तरह सिविल आर्किटेक्ट वाले भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने बंगलों के 3D व्यू को बनाने के बाद उसको इस तरह से उसका एलिवेशन, उसका प्लान, उसका सेक्शन व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो इजीली इस तरह से आप बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैं इसके 3D व्यू को एक साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। मगर क्या होता है कि मुझे इस तरह का व्यू नहीं चाहिए, इसमें हिडन लाइंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे हिडन लाइंस वगैरह नहीं दिखाना इसमें। तो कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिट व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एडिट व्यू, और एडिट व्यू में देखिए अगेन हमें ये हिडन लाइंस वाले ऑप्शन मिल गए। तो ओनली विजिबल लाइन चाहिए तो विजिबल लाइन पे क्लिक कीजिए, देखिए सारे विजिबल लाइंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको 3D शेडेड में दिखाना है तो शेडेड व्यू भी इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट में दिखा सकते हो, या फिर शेडेड व्यू विद हिडन लाइंस इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो रख लीजिए जो भी आपको ठीक लगे, मैं ये वाला व्यू रखने वाला हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, देखिए 3D व्यू हमारा यहाँ पर हमें मिल रहा है, आइसोमेट्रिक 3D व्यू। तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हमने सारे व्यूज़ को जनरेट कर लिया है। बट इसी तरह से आप कभी कभी सेक्शन व्यू की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सेक्शन व्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे लेंगे इसका सेक्शन व्यू। तो सेक्शन व्यू देखिए कैसे ले सकते हैं हम लोग। सेक्शन व्यू हमें इसका टॉप व्यू का लेना होगा। ठीक है, टॉप व्यू से अगर सेक्शन लेते हैं तो फ्रंट व्यू हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्शनल फ्रंट व्यू कैसे दिखाएंगे देखिए। तो टॉप व्यू को आप अगर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिट व्यू का तो ऑप्शन मिलेगा ही, इसमें से तो आप हिडन लाइन, विजिबल लाइन या फिर 3D में इस तरह से यहाँ पर भी दिखा सकते हो। बट हमें क्या करना है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पर देखिए सेक्शन व्यू का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो सेक्शन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, फुल व्यू, हाफ व्यू, ऑफसेट लेकर करना है सेक्शन, अलाइन सेक्शन लेना है एंगल में, तो सारे ऑप्शन हैं। तो मैं फिलहाल फुल स्ट्रेट लाइन में लेना चाहता हूँ सेक्शन, तो फुल में ले लूँगा यहाँ पर। और फुल लेने के बाद स्ट्रेट यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, देखिए यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक। क्लिक करने के बाद आपका सेक्शन व्यू जनरेट होने लगेगा। आप नीचे रख सकते हो या फिर ऊपर यहाँ पर सेक्शनल व्यू को रख सकते हो। नीचे जाएंगे नीचे आएगा, तो ऊपर रखता हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू यहाँ पर जनरेट हो गया है। वैसे तो हमारा ऑलरेडी फ्रंट व्यू है, इन दोनों में से कोई एक ही व्यू आपको यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, दोनों व्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यू दोनों में से रखना होगा। तो देखिए इजीली हमारा सेक्शनल व्यू यहाँ पर जनरेट हो चुका है। हमें कोई भी यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ का मटेरियल कट होगा उसके हैचिंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, जैसे कि इसमें अभी सेंटर लाइंस नहीं दिखाए गए हैं, इसमें डायमेंशंस नहीं दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली इसमें डालनी पड़ेगी। तो सेंटर लाइन और यहाँ पर अगर आप कलर करना चाहते हो अपने हिडन लाइंस को, या फिर आप इसमें डायमेंशन दिखाना चाहते हो, तो ये मैन्युअली आपको ऐड करना पड़ेगा। वो भी हम देखेंगे कैसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो जो हमने अभी सेक्शन लाइन लिया हुआ है उसमें बीच का सेक्शन लाइन कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इसमें सेंटर लाइन दिखाना चाहते हो तो आप वो भी दिखा सकते हो। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप अगर इस पर क्लिक करते हो और इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करते हो, सेक्शन लाइन की ऊपर करते हो, देखिए ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेक्शन भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो सेक्शन लाइन को जैसे आप चेंज करोगे वैसा ये अपडेट होगा। देखिए जैसे आप सेक्शन लाइन को चेंज करोगे वैसे ये अपडेट होता जाएगा। ये भी ऑप्शन आप याद रखिए। चलिए अब ये जो हमने सेक्शन लाइन लिया हुआ है इसके हम बीच के लाइन को यहाँ पर विजिबल करते हैं। इसके लिए भी आपको यहीं जाना है, इसी ऑप्शन में। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो, पिछले बार हमने इस बटन पे क्लिक किया था प्रोजेक्शन मेथड सेट करने के लिए, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेक्शन व्यू स्टाइल, सेक्शन व्यू स्टाइल के सेटिंग है। क्लिक कीजिए इसमें, मॉडिफाई पे जाइए। मॉडिफाई पे जाने कटिंग प्लेन पे आपको जाना है। कटिंग प्लेन यहाँ पर देखिए शो कटिंग प्लेन,
ओके, यहाँ पर ऑन कर देना है। कटिंग प्लेन ऑन करने के बाद यहाँ पर लाइन टाइप कौन सा रखना है आपको, मैं यहाँ पर हिडन लाइन टाइप रख देता हूँ। और लाइन वेट आपको पता होगा, लाइन की थिकनेस डार्क करना है या आपको कम डार्क चाहिए, तो मुझे सेक्शन लाइन यहाँ पर 0.15 mm की चाहिए तो मैं रख दूंगा। तो जनरली ये डार्कनेस कम होती है इन सब लाइंस की। ओके करता हूँ और क्लोज करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हमें सेक्शन लाइन भी नज़र आने लगा है। तो आई थिंक मैंने सही सिलेक्ट किया है, ये डॉटेड की तरह नज़र आ रहा है। हिडन लग दिया, सॉरी, यहाँ पर हमें रखना है सेंटर टाइप रखना है, ठीक है। उधर ले लेंगे, यहाँ पर सेंटर टाइप दिखाई नहीं दे रहा वैसे, तो मैं यहाँ पर सेंटर, सी फॉर सेंटर, ये देखिए सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर ये वाला, ओके, यहाँ पर आ गया सेंटर लाइन। ओके, तो ये सेंटर सेलेक्ट हो गया। ओके क्लोज। तो सेंटर लाइन रखेंगे, इसकी साइज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं इन सभी व्यूज़ को सिलेक्ट करके M फॉर मूव नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये इसका स्केल का नाम दिखा रहा है, सेक्शन नेम। तो अब मैं इनको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जगह हो गई है हमें। तो सेक्शन व्यू फ़िलहाल यहाँ रख देते हैं, ये नाम हमने नीचे रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सेंटर लाइन को जनरेट करेंगे। यहाँ पर सेंटर लाइंस दिखाए हुए नहीं है। सेंटर लाइन को कैसे ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हो सेंटर लाइन भी, तो यहाँ पर आपको जाना है एनोटेट में देखिए सेंटर मार्क एंड सेंटर लाइन, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेता सेंटर मार्क लेते ही आप इस सर्कल पे क्लिक कीजिए, देखिए सर्कल जनरेट हो गया। यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर ये वाले में, इसमें भी जनरेट हो जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। ओके, और अगर लाइंस का सेंटर लाइन दिखाना है तो यहाँ पर सेंटर लाइन ले लीजिए, इन दोनों पर क्लिक, ये आ गया। इसका स्केल सी ठीक से सेट नहीं है, करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्पेस करके रिपीट करेंगे। इस वाले लाइन का मैं होल का दिखा देता हूँ सेंटर लाइन। ओके, इतने ही दिखाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर स्पेस करके इन दोनों का बीच का सेंटर लाइन, ये वाला और ये वाला भी दिखा देते हैं यहाँ पर, इसका भी सेंटर लाइन। तो हमने यहाँ पर सेंटर लाइन भी यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेटिंग्स करेंगे। कौन से सेटिंग्स, देखिए यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स हमें करने होंगे इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हिडन लाइंस हैं, इनकी लाइन की डार्कनेस और हमारे विजिबल लाइन की डार्कनेस ये सेम नज़र आ रही है लगभग। तो हमें इसमें डिफरेंस लाना होगा। हिडन लाइंस को हमें यहाँ पर फेंट दिखाना होगा या फिर कम डार्कनेस का दिखाना होगा, ठीक है। और इसका कलर भी सेट कर सकते हैं हम, हिडन लाइंस को अलग कलर, सेंटर लाइंस को अलग कलर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सेट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर लेयर में आपको जाना होगा। उम्मीद है आपको लेयर्स के बारे में पता होगा। तो लेयर में यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं। तो ये जब हम व्यूज़ को जनरेट करते हैं तो उस वक्त ये सारे लेयर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। तो बस इसमें हमें कलर्स को चेंज करना है और यहाँ पर इनके लाइन के वेट को चेंज करना है, मीन्स लाइन थिकनेस को चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। हमें विजिबल लाइन, सबसे पहले विजिबल लाइन देख लेते हैं। विजिबल लाइन की थिकनेस, यहाँ पर लाइन वेट देखिए कितना है, 0.5 है। तो इसको कम कर देते हैं हम थोड़ा, 0.5 से 0.35 कर देते हैं। तो थोड़ा सा डार्कनेस मैंने विजिबल लाइन की कम कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम हिडन लाइन पे आएंगे। हिडन लाइन की जो डार्कनेस है यहाँ पर 0.35 है, तो इसको 0.15 कर देते हैं। ओके, तो ये हमने इसकी भी चेंज कर दी। हैचिंग लाइन को भी यहाँ पर 0.15 रख देते हैं, हैचिंग लाइन के डार्कनेस को भी। एंड विजिबल लाइन हो गया हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर नैरो हिडन लाइन भी है, तो इसको भी हम नैरो हिडन लाइन भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं 0.15 में। अब इनका कलर चेंज करते हैं। तो हैचिंग के लिए मैं यहाँ पर कलर रख दूंगा, कुछ ग्रे कलर रख देते हैं, कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा फेंट दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे हिडन लाइन के कलर को चेंज कर देते हैं। हिडन लाइन मैं यहाँ पर ग्रीन रख लेता हूँ। और सेंटर लाइन अगर दिखाई दे तो सेंटर लाइन यहाँ पर, एक्चुअली सेंटर लाइन की यहाँ पर सेटिंग नहीं है तो हम रहने देते हैं, सेंटर लाइन हम बाद में करेंगे। क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये परफेक्टली हिडन लाइन हमारे ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। अब सेंटर लाइन भी बहुत डार्क है, देखिए सेंटर लाइन काफ़ी डार्क है यहाँ पर। और इसका सेट कैसे करेंगे, देखिए सेंटर लाइन का डार्कनेस एंड कलर। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए,
राइट क्लिक करके वैसे आप सिलेक्ट सिमिलर भी कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर, तो सारे सिमिलर लाइंस आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं सभी को एक्चुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गए सारे सेंटर लाइन सिलेक्ट। अब राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, शॉर्टकट है Ctrl+1। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इनके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। सबसे पहले कलर रेड रख लेता हूँ। सेंटर लाइन टाइप ठीक है, सेंटर लाइन स्केल हम थोड़ा 0.5 कर देते हैं। ओके, लाइन वेट को थोड़ा सा हम 0.15 रख लेते हैं। लाइन वेट को भी इतने सेटिंग हो गए, हमारा काम हो गया। यहाँ पर क्लोज कर देंगे, स्केप। ये देखिए हमारे सेंटर लाइन सब परफेक्टली विजिबल है। ये वाला जो सेक्शन का लाइन है इसको भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर इसका स्केल भी 0.5 कर देते हैं। और इसका कलर अगर कुछ रखना है आपको तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हो। ओके, यहाँ से मैं ब्लू रख लेता हूँ। ये हमारा सेक्शन लाइन का कलर हो गया। तो देखिए सेंटर लाइन हमारे विजिबल हो गए यहाँ पर अच्छे से, डार्कनेस भी कंट्रोल हो गई, हिडन लाइन, सेंटर लाइन और हमारे विजिबल लाइन के बीच अच्छा खासा डार्कनेस का गैप है। यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा हिडन लाइन छोटे नज़र आ रहे हैं, चलेगा, इसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ इसमें याद रखिए कि जो लाइन की थिकनेस हमें नज़र आ रही है ये तभी नज़र आएगी जब आप इस बटन को यहाँ से ऑन रखेंगे। लाइन वेट अगर ये ऑफ रहेगा तो देखिए सारे लाइंस एक थिकनेस के नज़र आएंगे। तो इसे ऑन करना होगा अगर आपको लाइन की थिकनेस को देखना है तो। और ये ऑप्शन अगर आपके नीचे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको जाना होगा ऑप्शन में, कस्टमाइजेशन, लाइन वेट, इसको ऑन करना होगा, ठीक है, तभी नज़र आएगा। तो ये ऑप्शन आपको ऑन रखना होगा तभी लाइन की थिकनेस आपको नज़र आएगी। तो ये हमारा हो गया सेक्शन व्यू, यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब इसमें रह क्या गया, यहाँ पर हमारे डायमेंशंस रह गए। तो आप डायमेंशन टूल बार का यूज़ करके इजीली इसका डायमेंशन कर सकते हो। तो डायमेंशन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से आप डायमेंशन डाल सकते हो इसमें। तो डायमेंशन डालने से पहले आपको ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर ऑन रखना है, देखिए, और इसमें सारे पॉइंट्स आपके ऑन होने चाहिए, ये आपको पता ही है, ताकि हमको पॉइंट्स मिल पाएँ सारे। अब ये डायमेंशंस यहाँ पर ले लेना है, देखिए डायमेंशन टूल बार से लीनियर लेना है ना। इसका शॉर्टकट भी हमारे पास है लीनियर के लिए, DLI फॉर लीनियर डायमेंशन, DLI शॉर्टकट, एंटर। अब लीनियर डायमेंशन यहाँ पर आपको समझो इस पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ से तो यहाँ तक एक डायमेंशन डालना है ये। अब डायमेंशन के लिए भी आपको D एंटर सेटिंग्स करने होंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर इन सबको। तो जल्दी से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, क्लोज। ठीक है, साइज़ तो वैसे परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। और भी यहाँ पर आप डायमेंशन डालना चाहते हो तो इस तरह से डाल सकते हो। सारी चीज़ें सेम आप जैसे पार्ट में डायमेंशंस करते हो उसी तरह से आपको यहाँ पर सारे डायमेंशंस डालने हैं। अब ले लेते हैं यहाँ से रेडियस, तो इसका आप रेडियस दिखा सकते हो, स्पेस, इसका रेडियस दिखा सकते हो, इसमें भी रेडियस दिखाना होगा, और डायमीटर लेकर यहाँ पर डायमीटर दिखा सकते हो। लीनियर डायमेंशन आप यहाँ पर इसका टोटल गैप भी दिखा सकते हो, यहाँ पर ये फर्स्ट गैप, स्पेस, ये टोटल गैप, और आप इसको कंटिन्यू डायमेंशन कर सकते हो यहाँ पर। इस तरह से हो गया आपका यहाँ पर। वैसे इस डायमेंशन को दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आई सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह का सिंबल मिल रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा डायमेंशन हो गए। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमने 40 डाल रखा है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डाला है और ये दोनों डायमेंशन। तो जब एक्स्ट्रा आप डायमेंशन डालते हो तो आपको उस तरह का सिंबल देखने को भी मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऑटोकैड में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। वैसे अगर दो व्यू में आप डायमेंशन दिखा देते हो तो लगभग सारे डायमेंशन हमारे यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। तो जितना हो सका मैंने यहाँ पर डायमेंशन डाल दिए हैं, आप चाहो तो कंप्लीट डायमेंशन कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट जो शीट है वो इजीली यहाँ पर हमारी रेडी हो गई। इसमें हमें किसी भी इमेजिनेशन या फिर किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस ऑब्जेक्ट में बिल्कुल भी एरर आने वाला यहाँ पर नहीं है। और अगर आप अपने इमेजिनेशन का यूज़ करते हो और उससे आप इस ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे आपके एरर आ जाएं।
तो इसी तरह से आप ऑटोकैड में ऑर्थोग्राफिकल व्यू को बना सकते हो। सिविल आर्किटेक्ट भी अपने एलिवेशन, प्लान और सेक्शन व्यू को इसी तरह बना सकते हैं और इसे सिंपली प्लॉट करके अब डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट करके मुझे आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो कि किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।